तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ के दो नियम हैं, एक है KCL और दूसरा है KVL। तो KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ और KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे KCL। KCL क्या है? तो KCL कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है, यानी जितना ही धारा आएगा उतना ही धारा जाएगा। तो हम बात करते हैं जंक्शन क्या है। तो जंक्शन क्या होता है कि दो से अधिक यानी तीन या तीन से अधिक लाइंस, मतलब धारा की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तार होगा। तो जहाँ पे तीन से अधिक लाइन या तीन एक पॉइंट पे आके जब मिलते हैं तो इसको हम जंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। और हम पॉइंट किसको बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं कि एक लाइन इधर से आ रही है और दूसरी लाइन इधर से आ रही है, ठीक है, चाहे इधर से आए इधर से चले गए, तो इसको पॉइंट बोलेंगे। यानी यहाँ सिर्फ दो ही है, जब दो से अधिक हो जाता है तो इसको हम जंक्शन बोलने लगते हैं। अब यहाँ पे तीन हो गया तो हम इसको अब बोलेंगे जंक्शन। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे जंक्शन यूज किए हैं। तो किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक जंक्शन है, यहाँ पे 5 तार आके मिली हुई है। अब इस पे कहता है कि आप चूज कीजिए कि आने वाली धारा कौन है और जाने वाली धारा कौन है, और दोनों को बराबर कर दीजिए। यही है किरचॉफ के पहला नियम। जैसे कि हमने मान लिया कि एक करंट, इसमें जो आ रही है करंट वो है I1, इसमें जो करंट है वो है I2, इसमें जो करंट है वो है I3, इसमें जो करंट है वो है I4, इसमें जो करंट है वो है I5। तो सबसे पहले आप ये चूज कीजिए कि आने वाली धारा कौन कौन सी है। तो आने वाला धारा और जाने वाली धारा दोनों को बराबर कर दीजिए। जैसे आने वाली धारा कौन कौन है? I1 है, I2 है और I4 है। I3 और I5 बाहर जा रहे हैं, तो 3 धारा आ रही है। तो आने वाली धाराओं का कुल योग, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आने वाली धाराओं का कुल योग, जैसे 3 धारा आ रहे हैं तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I4 है ना, यहाँ कैपिटल लिख रहे थे। और जाने वाली कितना है, I3 प्लस I5, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। यही है किरचॉफ का करंट नियम यानी KCL। यानी किसी भी जंक्शन पे आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो आने वाली धारा है और ये जाने वाली धारा है। क्लियर? अब इसको हम दूसरी तरीका से डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम पहले इसका डिफिनेशन, इसका जो डिफिनेशन है हम इसी से बनाएंगे डिफिनेशन। तो देखिए कैसे करते हैं। I1 है, ये I2 है, ये I4 है, ठीक है। ये बराबर की साइड है, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में I3, ये क्या हो जाएगा माइनस में I5। अब बराबर में इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि देखिए किसी भी जाल में, मतलब जंक्शन पे आने वाली करंट को हम पॉजिटिव मानते हैं और जाने वाली करंट को नेगेटिव मानते हैं। यहाँ पे देखिए वही हुआ, कौन कौन करंट आ रहा है, I1, I2 और I4, और जा रहा है कौन कौन, I3 और I5। तो आने वाले को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और जाने वाले को क्या मानते हैं, नेगेटिव। ठीक है? तो अब हम दूसरी तरीका से इसको डिफाइन करते हैं कि किसी भी जंक्शन पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिए बीजगणितीय के कहने का मतलब क्या हुआ कि आ रहा है उसको प्लस मानिए और जो जा रहा है उसको माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने वही माना और इसका जो बीजगणितीय योग है वो क्या हो गया, 0। तो आप दोनों में से किसी भी तरीका का उपयोग कर सकते हैं बोलने में, और दोनों का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम इसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं,
तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जनरली ऐसा होता है कि I1 का मान दिया हुआ रहेगा, I3 का मान दिया हुआ रहेगा, I2 का मान, सब का मान दिया हुआ रहेगा और किसी एक का मान नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको एक का मान x मान लेना है और फिर इस इक्वेशन पर रख के हल कर दीजिएगा। तो आपको एक ही का मान नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे KVL। KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी बंद परिपथ को हम जनरली सर्किट बोलेंगे, हम जनरली सर्किट बोलेंगे, परिपथ नहीं। किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज देते हैं वोल्टेज और IR खर्च मतलब I गुने R, जो रेजिस्टेंस रहेगा उसमें जो करंट जाएगी उसका IR खर्च का अलजेब्रिक सम शून्य होता है। तो यहाँ बंद परिपथ करने का मतलब क्या कि वो जो सर्किट होना चाहिए, यानी वो जो परिपथ होना चाहिए यानी सर्किट, वो बंद होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप वोल्टेज दिए हैं 10 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बस हम ऐसे कर दिए, सर्किट बना दिए। तो हमारा जो ये सर्किट है यह बंद नहीं है, क्लोज नहीं है। क्लोज करने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पड़ेगा तार। तो बंद परिपथ का मतलब समझ गए, एक सर्किट मतलब बनाया हुआ है। तो बंद परिपथ में वोल्टेज और IR खर्च का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0। जैसे कि अब हम दूसरा सर्किट बनाते हैं, एक यहाँ पे R है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी एक वोल्टेज है। ऐसा भी सर्किट रहता है कि जिसमें 2 गो वोल्टेज लगा हुआ हो, 3 गो वोल्टेज लगा हुआ हो, 4 गो वोल्टेज लगा हुआ हो, तो आपको घर बनाना नहीं है। तो हम पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो कहता है क्या, वोल्टेज और IR खर्च का अलजेब्रिक सम 0 होता है। जैसे 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो करंट जाएगी वह I बहेगी, हमको भी मालूम नहीं है, करंट I बहेगा। तो देखिए ये जो किरचॉफ KVL है, तो KVL से हम क्या करते हैं ना कि जैसे हम लोग ओम के नियम से क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज से भाग दे देते हैं, यानी I बराबर V/R करके तो 10/5 बराबर 2 एम्पियर करंट निकालते हैं। तो हम KVL से भी करंट निकालेंगे। जैसे क्या कह दिया है, वोल्टेज और IR खर्च का अलजेब्रिक सम शून्य होता है ना। तो देखिए वोल्टेज है कितना, 10 वोल्ट है, प्लस हमको नहीं मालूम है कि इसमें कितना करंट जा रहा है, ठीक है, अभी मालूम नहीं है, हमने ये ओम लॉ से निकाला है, ठीक है। तो हम मान लिए I करंट गया, तो इसमें खर्चा कितना होगा, I × 2, लेकिन जो खर्च होगा हम उसको माइनस में मानेंगे। तो कितना हो गया, -2 × I, ठीक है, इसमें भी I ही जाएगा करंट, तो प्लस में -3 × I। देखिए जो खर्च होगा वो माइनस में रहेगा, हम जो वोल्टेज देंगे वो प्लस में रहेगा, और प्लस इधर माइनस इधर बराबर 0। अलजेब्रिक सम क्या हो गया, 0। तो देखिए यहाँ भी हम करंट का मान निकाल लेंगे, 10 - 2 3 5 I = 0। तो I बराबर कितना हो गया, 10/5 = 2 एम्पियर। निकाल लिए ना। तो देखिए तब हम बात आती है कि जब हम ओम लॉ से निकाल ही लिए, ठीक है, इतना सिंपल, तो हम KVL क्यों लगाएं इतना टफ। तो KVL हम इसीलिए लगाते हैं कि जब 2 गो बैटरी रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है निकालने में ओम नियम से। तब हम देखते हैं इसको हल करने के लिए, देखिए कितना आसानी से बन जाता है। ये है 8 वोल्ट का, ये है 16 वोल्ट का, मान लिए हैं, ठीक है, 16 है ना, ये है 3 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 1 ओम का, हम मान लिए हैं। तो देखिए इसमें सब में पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो करंट ऐसे बहेगा। तो देखिए पहले हम आप यहाँ से चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहीं से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। जाने का मतलब स्टार्ट कहाँ से करें, आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। तो 16 वोल्ट हो गया पहले, इसमें खर्चा होगा ना, तो I एम्पियर करंट बहेगा सब में, क्योंकि एक ही सर्किट है। तो 2I हो गया,
इसमें भी खर्चा होगा, -3i हो गया। ये तो 8 वोल्ट है प्लस में, और ये क्या है -1i इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम क्या होता है 0, तो 16 वोल्ट है। 16 वाट 24 हो गया ना वोल्टेज, 16 वाट 24, 2 3 5 1 6 -6i इक्वल टू 0। तो आई इक्वल टू कितना गया 24/6 इक्वल टू 8 एम्पियर। क्लियर, हम इसमें निकाल लिए 8 एम्पियर।